की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेम धूम देवियों, आप सबके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत है। समय तो बहुत है, श्रोताओं की भीड़ भी कम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ी बात कहूँगा, क्योंकि हमें और महापुरुषों के विचारों को सुनना है। 4 मित्र थे, एक उसमें पंडित जी थे, एक यादव जी थे, एक मुसलमान और ईसाइयों को पादरी कहा जाता है। 4 थे साथी, बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। समय एक दिन चारों मित्रों ने आपस में विचार किया कि विश्व का माना हुआ मेला प्रयाग क्षेत्र है, हमें प्रयाग क्षेत्र में चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के विचारक आते हैं, संतों का दर्शन होगा और कुछ न कुछ विचारों को हम सुनेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के चारों मित्र चल दिए। लोगों में मान्यता है कि कहीं तीर्थ यात्रा में जाएं तो पैदल यात्रा करते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है। बात सही भी है। आदमी रोज़ रोज़ भोजन करता है, पेट में कचरा जमा हो जाता है। अब आदमी जब पैदल यात्रा करेगा तो जठराग्नि तीव्र हो जाएगी, परिश्रम भी होगा। जो विचार था हमारे बुजुर्गों का ठीक था। और ये भी मानता है कि बिना स्नान किए कुछ जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो किसी तीर्थ स्थान में जब पहुँचेंगे तो कम से कम 12 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, भूख लगेगी, जठराग्नि तीव्र हो जाएगी, जो कचरा होगा जल जाएगा। इस उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन आज लोग तो मोटरसाइकिल से, बाइक से फट से पहुँच जाते हैं, और जब नहीं पेट का कचरा जल तो नहीं पाता है, और बढ़िया बढ़िया वहाँ और भी खाते भी हैं। ठीक भी खाना भी चाहिए, दुकानें लगी हैं, अगर नहीं खाएंगे तो उनकी दुकान सप्लाई कैसे होगा? ये भी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। चारों मित्र चल दिए। चलते 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 थक गए। रात्रि के 8 बज गए, मानो आपके फाफा मऊ गंगा जी के उस पार रुक गए हों। चारों ने विचार किया कि देखो भाई, अभी संगम क्षेत्र दूर है, अब हम लोग रात्र में यहीं किसी आश्रम में रुकेंगे, कुछ बनाएंगे, खाएंगे, रात निवास करेंगे, क्योंकि शरीर थका मादा है। उसके बाद फिर हम लोग सुबह यहाँ से चल देंगे, फिर संतों का विचार सुनेंगे। इसको नहा स्नान करना होगा, स्नान करके कब मेला देखना होगा, मेला घूमेगा। ऐसा विचार करके चारों साथी एक आश्रम में गए। एक महात्मा जी के पेड़ कुटी जहाँ बना कर रहते थे वहाँ रोके। तो उसमें पंडित जी ने कहा, देखो भाई, अगर दाल भात रोटी सब्जी इत्यादि पूड़ी बनाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। हम लोग कब बनाएंगे, कब खाएंगे, कब आराम करेंगे, सुबह चलना भी है, शरीर भी थका है। तो एक विचार करें, ऐसा भोजन बनाएं कि जो जल्दी आसानी से बन जाए और खा पी के थोड़ा आराम करें। तो पंडित जी ने कहा, मेरे समझ बात ये आती है कि अगर खीर बना लिया जाए तो अति उत्तम है। पादरी जी ने कहा, मुल्ला जी ने कहा, यादव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है पंडित जी, खीर सस्ता रहेगा। सर्वसम्मत से पास हो गया। पंडित जी ने यादव जी से कहा कि यादव जी एक काम करो, आप चले जाओ बाज़ार में, भी दुकान भी खुली होगी, दूध की व्यवस्था करो आप। मुल्ला जी से कहा, मुल्ला जी आप जाकर काजू किशमिश चीनी चावल इत्यादि की व्यवस्था करें। और पादरी महोदय से कहा, आप थोड़ा सा लकड़ी की व्यवस्था करें। और तीनों साथी चले गए। पंडित जी जल्दी से स्नान करके चूल्हा चौका बर्तन की साफ़ सफाई, क्योंकि ऊंची जात के हैं ना, दूसरे का बना खाएंगे कैसे? वो जल्दी से स्नान करके चूल्हा चौका बर्तन फिट करके भंडार घर में घुस गए और सामान आ गया। अब प्योर दूध का जब खीर बनेगा तो क्या पूछना, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी बनता, आप लोग खाए होंगे। 1 लीटर दूध में मुश्किल से 50 ग्राम चावल पड़ता है और 25 ग्राम चीनी पड़ता है। अब उसमें काजू किशमिश बनेगा, और हमारे कोठारी जी हैं, जानते हैं कितना सामान देते हैं।
और जब खीर बन गया सुंदर, तो बाबा जल्दी अपना अपना पत्ता लेकर बैठो। लेकर बैठ गए। पंडित जी जब बटलोई को उतारते हैं कि अब पारस करें, बटलोई का ढक्कन जब खोलते हैं तो खीर बढ़िया, जिसमें काजू किशमिश छुहारा बादाम पड़ा हो, इलायची लौंग इत्यादि सब पड़ा हो, कितना सुंदर होगा। जब बटलोई खोलते हैं, पंडित जी को बड़ा उसका सुगंध अच्छा लगा। पंडित जी के मन में लालच लगा कि खीर तो बहुत सुंदर है, एक काम करें कि सबको एक एक चम्मच खीर देंगे एक एक चम्मच खीर देंगे और बाकी रख देंगे, और सुबह जो बढ़िया रात में सपना देखेगा उसी को खीर मिलेगा। लालच तो मन में समा गया। एक एक चम्मच सबको खीर देंगे। देखो भाई, अब किसी को नहीं देंगे, अब इसको शिखर पर रख दिया जाएगा। अब तो शिखर का रिवाज चला गया। पहले पेड़ की डगाली में रस्सी को बांध देते थे, 4 रस्सियों को, उसी पे बर्तन को रख देते थे ताकि बिल्ली इत्यादि जान न सके, कोई जानवर नुकसान न कर सके। आज तो सब जमाना चला गया। वो कहा जो सपना रात में देखेगा सुंदर, उसी को खीर खाने को मिलेगा। ऐसा कहकर पंडित जी ने एक एक चम्मच सबको खीर दिया और बाकी शिखर पे रख दिया उठा करके। अब जो आधा किलो 3 पाव खाने वाला हो उसका पेट भरेगा। अब कितने लोग 1 रोटी 2 रोटी खाते हैं, कच्ची ढकार आती है, भोजन पचबे नहीं करता। लवण भास्कर का चूर्ण खाएंगे, पंचसकार चूर्ण खाएंगे तो कहीं कुछ खाएंगे, कहीं चाय पिएंगे तो उनकी भट्ठी गर्म होगी तो संडास में घुसेंगे। और जो 1 किलो 3 पाव खाने वाला उसकी भट्ठी गर्म आएगी क्या? कोई 1 रोटी उसको नहीं पचता है, कोई आधा किलो में गर्माता ही नहीं है। अब पंडित जी 1 चम्मच खा के लेट गए, पादरी जी 1 चम्मच खा के लेट गए, मुल्ला जी 1 चम्मच खा के लेट गए, लेकिन यादव जी पहलवानी करने वाले हैं, उनको 1 चम्मच में कहाँ से गर्म हो गया। अब उनको छटर पटर लेटे तो हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। बड़ा गड़बड़ मामला है। सब तो लेट के सो गए। रात जब हुआ तो यादव जी छटर पटर घूम रहे हैं, इधर उधर बिस्तर पे पलट रहे हैं। उनके कुछ न समझ में आया। क्या काम किए, उठे और शिखर पर से खीर को उतार लिए। जब खीर को उतार लिए थाली में पारस किए। जब ठंडा हो गया तो यादव जी खीर को खा करके बटलोई को ज्यों का त्यों रख दिए। और जब पेट भर गया, कहा जब पेट में पड़ता है चारा तब कूदे लागे बेचारा। कहावत भी है ना, भूखे भजन न होई गोपाला, ले ले महाराज अपन कंठी और माला। हे महाराज, आप कैसे भक्ति से बाजू आए। जब पेट में चारा रहता है ना तो सत्संग भजन भी अच्छा लगता है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, जब पेट में चारा भी ज़्यादा हो जाएगा तो भी भजन भाव अच्छा नहीं लगेगा। तब कहीं बल लेटो, अब आराम से लेटो। अब सब सो गए। अब जब 4 बजा पंडित जी जगे तो सबको जगाए, अरे मुल्ला जी उठो, पादरी महोदय उठो, जल्दी अपना अपना सपना बताओ जल्दी। मुल्ला जी ने कहा, पंडित जी आज मैं बहुत सुंदर सपना देखा। कहा क्या सपना देखे हो? कहा मैं अल्लाह ताला के साथ 5वें तपक पे, अरबी भाषा में तपक, हिंदी में उसको आकाश कहते हैं, मैं अल्लाह ताला के साथ 5वें तपक पे सैर कर रहा था। पंडित जी कहे वाह 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 वाह, जो 5वें तपक पे अल्लाह के साथ में सैर करता होगा क्या उसे खीर बचेगी? अब इसे खीर नहीं बचेगी। फिर पादरी महोदय से पूछे, ईसाइयों को पादरी कहा जाता है, उनसे पूछे आपका पादरी जी आप बताइए आपका सपना कैसा था? उन्होंने कहा पंडित जी क्या बताऊं, ये मुल्ला जी अल्लाह ताला के साथ 5वें तपक पे सैर कर रहे थे, मैं तो ईसा मसीह के साथ 7वें तपक पे सैर कर रहा था। पंडित जी ने कहा वाह वाह वाह, इसका 2 तपक और आगे हो गया। जो 5वें तपक पे अल्लाह के साथ सैर करता हो, जो 7वें तपक पे ईसा मसीह के साथ में सैर करता हो, अब उसे खीर बचेगा? अब तो नहीं बचेगा। पंडित जी सोचे मैं जब झूठ बोलना ही है तो एक हराई से आगे और मैं बोलूँगा। पादरी महोदय ने, मुल्ला जी ने कहा पंडित जी आपका सपना कैसे था? पंडित जी ने कहा भाई मैं क्या बताऊं, मैं क्षीर सागर में भगवान विष्णु की गोद में सिरहाना रख के लेटा था और माँ लक्ष्मी मेरे पैर को दबा रही थी। अब मुल्ला जी और पादरी महोदय सीना ठोक ठोक रह गए, अब इसे खीर नहीं बचेगा। और यादव जी तो मस्ती के साथ फुफकार मार रहे हैं। कितने लोग सोते हैं ना तो उनका मुख भी भुर्र भुर्र बोलता है और कितने का नाक फुर फुर बोलता, अगर मच्छी भी पहुंच जाए तो वो भी अंदर घुस जाए।
अब यादव जी की जगह, यादव जी जल्दी उठो। यादव जी उठे, जल्दी से मुँह हाथ धोए, कहा क्या बात है? कहा आपका सपना। यादव जी ने कहा पहले आप लोग अपना अपना सपना बताओ तो मैं बताऊं। मुल्ला जी ने कहा मैं 5वें तपक पे अल्लाह ताला के साथ में सैर कर रहा था। पादरी महोदय से पूछा गया आप आपका सपना? पादरी महोदय ने कहा मैं ईसा मसीह के साथ 7वें तपक पे सैर कर रहा था। पंडित जी आप अपना बताओ। पंडित जी ने कहा मैं क्षीर सागर में भगवान विष्णु के गोद में अपना सिर रख करके लेटा था, माँ लक्ष्मी मेरे पैर को दबा रहे थे। यादव जी ने कहा वाह 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 वाह। वो 5वें तपक पे मुल्ला जी, और पादरी महोदय 7वें तपक पे। इस क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु के सिरहाना लगा के लेटा हो, माँ लक्ष्मी पैर दबा के लेटती हो, जब इनको सब झूठे ही बोलना है, मैं भी एक हराई आगे बोलूँगा। कहा यादव जी बताओ जल्दी। कहा भैया मैं क्या बताऊँ। कहा क्या? कहा आप जानते हो मैं पहलवान आदमी हूँ, मैं रियाज करता हूँ। झूसी स्टेशन जहाँ है आप बगल में देखिए, उसके उत्तर तरफ लेवे के बगल में ही अभी भी अखाड़ा का रिवाज वहाँ है। आप जी झूसी के लोग वहाँ पहलवानी करने जाते हैं, आज भी रिकॉर्ड है वहाँ। आप जानते हैं मैं रियाज करता हूँ, पहलवानी करता हूँ। तो पहलवान जो लोग होते हैं अखाड़ा जब बनाते हैं ना, जो लड़े भिड़े होंगे जानते होंगे, 5 मिट्टी अजली वहाँ रख देते उनका देवता तैयार हो जाता है। तो मैं रियाजी आदमी हूँ, मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ। मैं जब लेटा था ना, हनुमान जी बड़ी बड़ी पूंछ लगाए और मोटा सा गदा लेकर के आए मेरे पास। उठ जल्दी उठ, क्यों सोए हुए? मैं क्या बताऊं, डर के मारे उठा। कहा जल्दी उतार शिखर से खीर उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतार खीर जल्दी। मैं डर के मारे अब क्या करूं? अब मोटा मोटा गदा, बड़ी की पूंछ हैठे, गुस्सा में उनकी लाल लाल आँख। मैं डर के मारे खीर उतार लिया। कहा उतार जल्दी खीर, पारस कर थाली में। अवतारी में मैंने खीर को पारस करके कहा नहीं हम नहीं खाएंगे। कहा क्यों? कहा देखो हम लोग 4 साथी हैं, चारों साथी हम वहाँ से चले हैं राय विचार करके, देशाटन करने चले हैं, मेला देखने चले हैं। अकेले खीर कैसे नहीं खाऊंगा? मैं अकेले खीर नहीं खाऊंगा। अगर अकेला मैं खीर खाऊंगा तो सिर फटोला हो जाएगा सुबह। कहा गया है गुरु से कपट मित्र से चोरी, अक्की होय आनर कीर होय कोढ़ी। कहा जल्दी खाते हो कि नहीं? देख रहे हो गदा हमारा, मारे की गदा, हड्डी गुड्डी तुम्हारा भूसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, डर के मारे मैं खीर को खा गया। तो पंडित ने कहा बेवकूफ, हम लोगों को जगाना चाहिए कि नहीं तुमको? कहा पंडित जी आप तो क्षीर सागर में वहाँ भगवान विष्णु की गोद में सिरहाना करके लेटे थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। ये मुल्ला महोदय अल्लाह ताला के साथ 5वें तबक पे थे, ईसाई महोदय 7वें तबक पे थे। ये बताओ मैं 5वें तबक पे जाऊँ कि 7वें तबक पे जाऊँ कि क्षीर सागर में जाऊँ कि खीर खाऊँ कि मार खाऊँ? बताओ। मैं कहने का भाव ये है, सब अनुमान के लड्डू खा रहे हैं, लेकिन खीर खाने वाला कौन है? वो सबकी आत्मा है, सबकी आत्मा, यही सबका अनुभव करने वाला है। खीर अपने से अलग परमात्मा मान करके कल्पना के लड्डू को सब खा रहे हैं, लेकिन किसी की तृप्ति नहीं हो रही है। बच्चा जब रोता है, माताएं जब शांत कराती हैं, बच्चा नहीं शांत होता है ना, माँ उसके कान को पकड़ के, देवियाँ बैठी जानती होंगी, उसके कान का तुम्हारा कौआ लग गया। अब बच्चा शांत, और का देखा तो कौआ लग गया। कबीर काहू अस कही कान काग लिए जाए, कान न टोए बावरा दहु दिस व्याकुल धाय। ऐसे कोई कहता तुम्हारा परमात्मा तुमसे दूर है, तुम इसकी पूजा करो, उसका पाठ करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ पे क्या है, वो इसका सार भाव क्या है? सबका अनुभव करने वाला, सबकी अपनी चेतना है। अगर इंसान ना हो तो दुनिया में एक मंदिर होगा, न मस्जिद होगा, न गिरजाघर होगा, न गुरुद्वारा होगा, न कोई वेद होगा, न शास्त्र होगा, कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं होगा। अगर यहाँ तक कहा जाए भगवान का नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा, इंसान जिलाने वाला है। गुरु कबीर कहते हैं मानो तू सबसे महान, और बाकी सब ऐसे कल्पना के लड्डू को खा रहे हैं, किसी को शांति नहीं मिलती है। गुरु कबीर कहते हैं
संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपास। संतों के सत्संग में जाते रहोगे, जो अनुमान कल्पना की बातें हैं एक दिन तुम्हारे सब दिमाग से वो निकल जाएंगी, और जो तुम शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, उसका उद्घाटन हो जाएगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब